नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम व्यवहारवाद के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक वॉटसन थे और ये वातावरणवाद को महत्वपूर्ण मानते थे। इनके अनुसार वातावरण ही सब कुछ होता है। वातावरण के माध्यम से ही बालक का विकास होता है। बालक को जैसा वातावरण मिलता है उसी अनुसार बालक का विकास होता है। वंशानुक्रम का उसमें कोई भी स्थान नहीं होता है। तो सबसे पहले हम व्यवहारवाद का सिद्धांत है उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उद्दीपक और अनुक्रिया। व्यवहारवाद में उद्दीपक और अनुक्रिया का महत्व होता है। व्यवहारवाद में जितना उद्दीपक और अनुक्रिया का महत्व है उतना किसी भी वाद में नहीं है। व्यवहारवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक थे वॉटसन थे, थॉर्नडाइक थे, स्किनर थे, पावलन थे। इन सब ने उद्दीपक और अनुक्रिया को ही महत्वपूर्ण माना है। उद्दीपक से ही बालक में कुछ अनुक्रिया होती है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया को समझाने के लिए इन्होंने भिन्न भिन्न पशुओं पर भी प्रयोग किए थे। जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, पावलन ने कुत्ते पर प्रयोग किया था जिसमें वो कुत्ता भूखा था और भोजन को देखकर उसके मुंह में लार आती थी। तो वॉटसन का कहना था कि जो व्यवहार के लिए अनुक्रिया के लिए किसी उद्दीपक का होना आवश्यक है। थॉर्नडाइक ने भी विभिन्न प्रयोग किए थे। बिल्ली पर भी प्रयोग किया था कि बिल्ली पिंजरे में बंद थी और बार बार बटन दबाती थी तो पिंजरा खुल जाता था। तो वो भोजन प्राप्त करने के लिए उसको प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करती थी। तो कुछ भी सीखने के लिए बालक में उद्दीपक होना आवश्यक है। तो बालक के सामने ऐसी उद्दीपक या ऐसी कंडीशन करनी चाहिए जिससे बालक सीखने को प्रेरित हो। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं कि यदि हमारे पैर में कांटा चुभता है तो इसकी सूचना हमें नाड़ी केंद्र से मिल जाती है। जैसे हमें कोई भी कांटा चुभता है तो हम एकदम चिल्लाते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो जिससे हमें पता चलता है कि हमारे कांटा चुभा है। तो किसी भी क्रिया के लिए कोई वो अनुक्रिया होती है। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो एकदम ब्रेक लग जाता है, तो ये भी उद्दीपक और अनुक्रिया में ही आता है। तो व्यवहारवादी ये वॉटसन थे, ये व्यवहारवाद को ही महत्वपूर्ण मानते थे। नेक्स्ट है सीखने का सिद्धांत। व्यवहारवाद में सीखने के संबंध में अभ्यास के नियम को महत्वपूर्ण माना है। व्यवहारवाद में सीखने में संबंध प्रतिक्रिया को प्रमुख स्थान दिया है। व्यक्ति बार बार अभ्यास से किसी भी कार्य को सीख सकता है। तो व्यवहारवाद में जैसे थॉर्नडाइक थे जिन्होंने अभ्यास के नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम बताया था कि जिसके माध्यम से बालक अधिक सीख सकता है। बालक बार बार अभ्यास करने से सीख सकता है। अगर उसे अच्छा रिजल्ट आया तो वह सीख सकता है। अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो उसका परिणाम अच्छा आया है तो भी बालक सीखने के लिए प्रेरित होता है। तो सीखने के संबंध में व्यवहारवाद में थॉर्नडाइक का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने ही सीखने के मुख्य नियम और गौण नियमों का प्रतिपादन किया था। फिर संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, सेंसेशन एंड परसेप्शन। व्यवहारवादी संवेदना को स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह इसे आत्मनिष्ठ प्रक्रिया मानता है। व्यवहारवादी थे वो वातावरण को या बाहरी उद्दीपक और अनुक्रिया को ही महत्वपूर्ण मानते थे। वे संवेदना और प्रत्यक्षीकरण को स्वीकार नहीं करते क्योंकि आत्मनिष्ठ प्रक्रिया होती है। मतलब व्यवहारवादी जो थे वह आत्मा, मन और चेतना के विज्ञान को नहीं मानते थे। उनका कहना है कि आत्मा, मन और चेतना तीनों का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है।
जिसके द्वारा हम सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार का या उसके मनोविज्ञान का पता नहीं लगा सकते हैं। तो व्यवहार को जानने के लिए हमें बाहरी उद्दीपकों की आवश्यकता होती है, यानी कि वातावरण की आवश्यकता होती है, बालक के व्यवहार की आवश्यकता होती है। सामने वाले के हम जो व्यवहार को देखकर ही हम उसके मन में चलने वाली भावनाओं का, क्रियाओं का पता लगा सकते हैं। फिर अनुभूति और संवेग। व्यवहारवाद के अनुसार सुख की अनुभूति पूर्णतः संवेदी गतिवाही है। अनुभूति एक यथार्थ है जो संवेदी गतिवाही क्रियाओं से जुड़ी होती है। अनुभूति संबंधी सभी व्यवहार उद्दीपन अनुक्रिया के वैज्ञानिक रूप है। अनुभूति की अपेक्षा संवेग अधिक जटिल होते हैं। हम मनुष्य में संवेग जन्मजात पाए जाते हैं। प्रेम, क्रोध, घृणा, प्रेम और ईर्ष्या, इनके माध्यम से भी हम व्यक्ति के या बालक के व्यवहार का हम पता लगा सकते हैं। बालक के अंदर जो संवेग चल रहे होते हैं उसके अनुसार वह व्यवहार करता है, और जिससे हम उसका मनोविज्ञान का पता लगा सकते हैं। तो इन संवेगों के कारण बालक भिन्न भिन्न अपनी व्यवहार प्रदर्शित करता है, भिन्न भिन्न तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है। अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो अलग प्रतिक्रिया करेगा, प्रेम आ रहा है तो कुछ और करेगा, तो भय आ रहा है तो डरेगा। तो जो उसके बाहर के अनुक्रिया से ही हम उसकी आंतरिक क्रियाओं का पता लगा सकते हैं। फिर चिंतन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ थिंकिंग। व्यवहारवाद यह मानता है कि जब हम विचार कर रहे होते हैं तो हम स्वयं से बात कर रहे होते हैं। व्यक्ति को विचार करते समय अपने अंदर की वाणी की अनुभूति होती है, और अंतर दर्शन के द्वारा इसे हम समझ सकते हैं। वाटसन के अनुसार विचार सस्वर होते हैं और आंतरिक वाणी से संबंध होता है। मतलब व्यक्ति जब चिंतन करता है तो उसका इफेक्ट बाहर के वातावरण या उसकी बाहर की शारीरिक क्रियाओं पर भी आता है, जिससे हम उससे उसके व्यवहार का पता लगा सकते हैं। क्योंकि चिंतन के माध्यम से भी वह भिन्न भिन्न मुखाकृतियाँ बनाता है, भिन्न भिन्न व्यवहार करता है, तो हमें सामने वाले के विचार जान सकते हैं। फिर स्मृति प्रतिमा, मेमोरी इमेज। संपूर्ण व्यवहार ही जीव प्रक्रिया है। इस क्रिया द्वारा मस्तिष्क संवेदी और गतिवाही नाड़ियों को सक्रिय बनाए रखता है। सर्वप्रथम उद्दीपक ज्ञानेंद्रियों को उद्दीप्त करता है। ज्ञानेंद्रियों के उद्दीप्त होते ही संवेदी नाड़ियों के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं। हमारी जो ज्ञानेंद्रिय होती है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके माध्यम से ही जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, तो वो हमारे नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क में पहुंच जाता है। हम जो भी सोचते हैं, व्यक्ति जो भी सोचता है, चिंतन करता है, तो उसके माइंड में कुछ इमेज बनती है, वो कुछ चित्र बनता है, तो उसके माध्यम से भी उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। फिर वातावरण का महत्व। वॉटसन ने पर्यावरण को बहुत अधिक माना है, आनुवंशिकता को नहीं माना है। वॉटसन के अनुसार पर्यावरण ही सब कुछ होता है, वातावरण ही सब कुछ होता है। एक बालक को जैसा वातावरण मिलता है वो उसके अनुसार ही उसके भविष्य का निर्माण होता है। वॉटसन का कहना था कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे चोर, डॉक्टर, वकील, यहाँ तक कि भिखारी भी बना सकता हूँ। तो वॉटसन का कहना है कि बच्चे को जैसा वातावरण मिलेगा बच्चा वैसा ही बनेगा। अगर उसे अच्छा वातावरण मिला तो वो अच्छा बनेगा, और उसे अच्छा वातावरण नहीं मिला, जैसी उसकी संगति है, तो उसी अनुसार वह बनेगा। तो बालक आगे चल के जो भी बनता है तो वो उसमें वातावरण का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वॉटसन ने वातावरण को ही, या हम कह सकते हैं व्यवहारवादियों ने वातावरण को ही बहुत अधिक माना है। इनके अनुसार वातावरण ही सब कुछ है। वातावरण के माध्यम से ही एक बालक का विकास होता है। बाकी सभी क्रियाएं आंतरिक होती है, जिनका कोई
भौतिक स्वरूप नहीं होता है। तो आज हमने व्यवहारवाद के सिद्धांतों का अध्ययन किया। व्यवहारवाद से हम एक ही बात का पता लगा सकते हैं कि व्यवहारवादी वातावरण को महत्वपूर्ण मानते हैं, वंशानुक्रम को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, और ये इनका अनुसार वातावरण में से ही बालक का विकास होता है और व्यवहार के द्वारा ही हम सामने वाले के मनोविज्ञान का पता लगा सकते हैं कि उसके मन की आंतरिक क्या क्रिया, क्या प्रतिक्रिया है, उसके अंदर क्या भावनाएं चल रही है। धन्यवाद।